हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अस्माउल रहमान शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर कोई इंसान किसी इंसान का जान लेता है तो सबसे पहले उस इंसान का काम रहता है, यानी जो इंसान जान लेता है किसी का, लेने से पहले सोचता है या फिर जान लेने के बाद वो काम करता है। क्योंकि अगर वो सामने वाले को मारता है, वो जानता है जो उसको पकड़ होगी, फिर उस मामले से, उस केस से बचने के लिए बहुत कुछ तरीका अपनाता है। या फिर मारने से पहले ही वो सोच लेता है जो मारने के बाद ऐसा ऐसा करूँगा तो मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा पुलिस कानून। लेकिन आज का केस में बिल्कुल उल्टा होती है। यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को एक शहर से, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य बुलाती है। बुलाने के बाद उस इंसान को नींद की गोली हद से ज़्यादा खिलाती है। खिलाने के बाद जब वो तड़पती है, उस गोली के असर से उसको दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होता है, वो तड़पती है उसी के सामने। तो उसके बाद वो इंसान जो होती है, जो मारने वाली इंसान होती है, उसका गला दबाता है। गला दबाकर यानी गला घोट कर उसे मार देती है। अब मारने के बाद अब ये किसी से डरता नहीं, छुपता नहीं, एकदम इत्मीनान से उस बॉडी को लेती है, एक बड़ा सा बैग में पैक करती है। पैक करने के बाद ओला बुक करती है और बुक करने के बाद घर से दोपहर के वक्त पुलिस स्टेशन जाती है। उस बैग को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस को जाकर पूरी कहानी बताती है जो मैंने एक को मारा। और जब पुलिस पूछताछ करती है, खुद जुर्म कबूल कर रहे हैं, पुलिस पूछता है बॉडी कहाँ है। जब वो बताती है जो बॉडी इस बैग में है, तो पुलिस भाई हैरान हो जाता है। पुलिस पहला सोचा ये क्या मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब बैग खोला जाता है, पुलिस का भी होश पक्का हो जाता है। क्योंकि आंखों के सामने जो इंसान दूसरे इंसान को मारता है, उसको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, अपना ज़बानी कबूलता है। लेकिन कहानी के पीछे जब पूरी सच्चाई बताते हैं, पुलिस भी हैरान हो जाता है। और हर कोई सुनने के बाद हैरान हो जाता है। एक छोटी सी बात को लेकर कोई किसी का जान भी ले सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो इंसान दूसरे इंसान को मारा था, यानी मारने वाली इंसान जो होती है, जो सामने वाले इंसान को मारी थी, वो कोई और नहीं थी बल्कि सगी माँ थी। यानी एक बेटी अपनी सगी माँ को इस तरीके के मौत के घाट उतारती है और उतारने के बाद पुलिस स्टेशन पहुँचती है। और आप भी सोच रहे हैं, मैं भी सोचा था जब ये कहानी मेरे सामने आया, जब मैं इसको पढ़ रहा था, जो आखिर क्या वजह रही होगी जो एक बेटी, जो महिला, शादीशुदा महिला होती है और अपनी माँ को बुलाती है, बुलाने के बाद इस तरीके का मौत के घाट उतारने के बाद पुलिस स्टेशन में भी जाती है। तो फिर आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा, जैसे कि मैं बताया, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो दो कौन सी राज्य थे और आखिर वजह क्या थी जिसके वजह से एक बेटी ने अपने माँ का जान ली थी। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि मैं सुना रहा था, आज की कहानी जो है बेंगलोर में घटती है। बेंगलोर में एक पुलिस स्टेशन है, माइक्रो लेआउट। अब माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन में दोपहर के वक्त, दिन था 12 जून 2023 और मंडे थी, सोमवार के दिन था। और दोपहर के वक्त यानी लंच टाइम के वक्त एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन पहुंचती है, हाथ में एक ट्रॉली बैग, जिस बैग में पहिया लगे रहती है, यानी बड़ा सा बैग है। उस बैग को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है। पुलिसकर्मी पूछते हैं, बताइए क्या काम है, किससे काम है। तो यानी पुलिस वाले को लग रहा था, पुलिस अधिकारी को लग रहा था ये पीड़ित महिला है, घर से झगड़ा करके आई है, कंप्लेन लिखाने आई है और ये सारे वगैरह सामान होगी। तो महिला पूछती है उस पुलिस अधिकारी से, इंचार्ज कौन है, यानी एसओचओ कौन है। तो अधिकारी बताते हैं और उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, बताइए क्या काम है। तो महिला बताती है कि मैं सिलेंडर करने आई हूँ, मैं एक क्राइम किया हूँ। पुलिस वाले पूछते हैं, सिलेंडर करने आई हो, क्या क्राइम किया। तो कहते हैं, मैं थोड़ी देर पहले किसी का जान लिया हूँ और मैं खुद कबूलती हूँ। तो पुलिस भी हैरान हो जाता है। पुलिस उस महिला की तरफ देखता है, और क्योंकि एकदम नॉर्मल थी वो, कोई ऐसा घबराहट नहीं थी उसके अंदर।
इसीलिए पुलिस वाले उस महिला से पूछते, अच्छा आपने क्राइम किया, आपने मर्डर किया, तो लाश कहाँ है, बॉडी कहाँ है, किसके मर्डर किया? जब लाश कहाँ है, बॉडी कहाँ है, किसके मर्डर किया, तो महिला बताती है बॉडी इसी बैग में है, इस सूटकेस के अंदर है। पुलिस वाले बैठे थे, खड़े हो जाते हैं, और भी दो तीन पुलिसकर्मी और भी आसपास थे, वो लोग भी आ जाते हैं, उस महिला की तरफ देखने लगते हैं। तो महिला कहती है इसमें चौंकने की कोई बात नहीं, तो आप एक काम करो, इस सूटकेस को खोलो, आपको पता लग जाएगा। पुलिस वाले सारे अलर्ट। पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरीके से बात हो रही है। एक महिला कहती है मैं कत्ल किया हूँ, मारा हूँ, मर्डर किया हूँ, और उस बॉडी को लेकर पुलिस स्टेशन सूटकेस पे पैक करके, पुलिस को लग रहा था काटा पीटा होगा, काट के इस जैसे अक्सर होता है, इस पुलिस स्टेशन में लेके आया होगा। अब किसी पुलिसकर्मी को इशारा करते बड़े अधिकारी और उस सूटकेस को खोलते। खोलने के बाद पुलिस के भी पसीना छूट जाता, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक महिला की लाश थी, और लाश को काटा नहीं गया था, लाश को यानी हाथ पैर मोड़ के उस सूटकेस के अंदर पैक किया गया था, यानी फिट किया गया था। महिला थी, बुजुर्ग महिला थी। तब उस महिला से पूछा जाता, और महिला के हाथ में एक तस्वीर भी थी जो मरे हुए महिला थी। तो उस महिला से पूछा जाता है ये महिला कौन है और क्यों मारे आपने? तब ये महिला पूरी कहानी बताती है। कहानी कुछ इस तरीके से था, जो मारने वाली महिला है जो पुलिस स्टेशन गई थी, यानी जो महिला बताती है मरने वाली महिला जो है मेरी माँ है, और शुरू से लेकर एंड तक कहानी बताती है। जो मेरा नाम सोनाली सेन है। सोनाली सेन जो है पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट है, लेकिन जब सोनाली सेन का शादी हो जाती है, अब सोनाली सेन का शादी होती है, उसके बाद वो, क्योंकि लोग मूल तौर पे कलकत्ता का रहने वाली यानी पश्चिम बंगाल के रहने वाली थी। अब शादी होने के बाद जिससे सोनाली सेन का शादी होती है, उस पति और पति के घरवाले के साथ वो बेंगलोर आके शिफ्ट हो जाती, बेंगलोर रहने लगती है। करीब 8 साल पहले आई थी, 2023 से पहले 8 साल यानी 2015 में वो लोग बेंगलोर आए थे, सोनाली और सोनाली के परिवार। सोनाली के पति भी रहते थे, सोनाली के सास रहती थी, यानी 3 लोग रहते थे बेंगलोर में। इसी बीच सोनाली का जो पिता है, जो पश्चिम बंगाल में रहा करते थे, उनका मौत हो जाती है, यानी उनका डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद बेटी है, पिता के मौत पर घर जाती है, जाने के बाद शोक जो भी होती है वो सब कुछ होता है। उसके बाद अब सोनाली का परिवार में और कोई नहीं था माता पिता के अलावा, यानी एक लौती लड़की थी। वो शादी के बाद ये भी यहाँ आ जाती है, तो अब पिता की मौत के बाद माँ अकेली हो जाती है। अब माँ भी बुजुर्ग है। माँ का नाम जो होती है, माँ जो होती है 72 ईयर्स का होती है, और बीबा पॉल माँ की नाम होती है। अब बीबा पॉल 72 साल की उम्र होती है, और वही जो सोनाली है 39 ईयर्स ओल्ड यानी 39 साल की होती है। अब ये बेटी सोचती है माँ अकेली पड़ जाएगी, बुजुर्ग इंसान है, और भी रिश्तेदार आसपास सलाह देते हैं सोनाली को, जो तुम एक काम करो, अपनी माँ को साथ में लेके चले जाओ, नहीं तो इस उम्र में बेचारी अकेली क्या करेगी। अब सोनाली भी पढ़ी लिखी थी, फिजियोथेरेपिस्ट जो थी, एजुकेटेड थी, तो माँ की हालत को देखते हुए वो अपनी माँ को साथ में लेकर बेंगलोर आ जाती है। अब बेंगलोर आ जाने से यहाँ 3 लोग ऑलरेडी रह रहे थे, यानी सोनाली, सोनाली के पति और सोनाली के सास, यानी माता इन लोग। अब उसके सगी माँ भी आ जाती है, 4 लोग हो जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। जब सोनाली के माँ बीबा पॉल यहाँ आती है, तो जो सोनाली की सास है वो भी थोड़ा हमदर्दी दिखाते हैं, क्योंकि पति की मौत हो चुके थे, विधवा हो चुकी थी, तो अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद सोनाली के माँ और सोनाली के सास के बीच में अनबन होने लगी। जब भी सोनाली काम से आती और सोनाली के पति जो काम से आते, रोज शिकायत मिलती, कभी ये कहती, कभी वो कहती, कभी सोनाली के सास कहती जो तुम्हारी माँ ने ये कहा, कभी सोनाली की माँ कहती जो तो तेरे सास ने मुझे ऐसा बोली। यानी दोनों का हमेशा विवाद लगे रहते हैं। कभी सोनाली को शिकायत होती तो कभी सोनाली के पति को शिकायत होती। अब ये सब में जो है पति भी परेशान रहने लगे और सोनाली भी परेशान रहने लगी। सोनाली छुट्टी ले लेती है। अब उसका दिल नहीं लगता काम में, जो काम कर रही थी, जो घर के तनाव की वजह से वो कुछ दिनों का छुट्टी लेती है। अब
अब लेने के बाद घर पे रहने लगती है। इसी बीच जो है सोनाली के सामने छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों लड़ पड़ते हैं, यानी सोनाली के सास और सोनाली की माँ दोनों लड़ पड़ते हैं। सोनाली बीच बचाव करते हैं। सोनाली भी सोचती है जो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर ये दोनों लड़ते हैं, किसे समझाई, दोनों ही बुजुर्ग इंसान हैं। फिर भी समझाती, सुलह कर देती, रोज का सिलसिला था। हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ अनबन होती और कभी सोनाली सुलझा देती तो कभी सोनाली के पति सुलझा देते। बस ऐसे ही चल रहा था। लेकिन 11 जून संडे का दिन था। उस दिन कुछ ज़्यादा ही झगड़ा होता है, यानी सोनाली के मदर इन लॉ और सोनाली के माँ दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। और इसी बीच सोनाली के जो माँ है बीना पॉल, वो कहती है, बेटी तू अगर मुझे खुश देखना चाहती है तो मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, यानी मेरी मौत हो जाएगी। एक काम कर, तू मुझे मार ही दे और मुझे मारना नींद की गोली दे देना ताकि मैं मर जाऊं, सो जाऊं हमेशा के लिए। इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाती है। परेशान होकर सोनाली की माँ बीमा पॉल ने ये कहती है अपने बेटी को। फिर झगड़ा सुलझा देते हैं, सब कुछ शांत हो जाते हैं। लेकिन मंडे उसी दूसरे दिन 12 जून को, ये 11 जून को इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ था, फिर भी शाम तक सुलझा देते सोनाली के पति। लेकिन 12 जून मंडे के दिन था। सोनाली के पति चले गए काम पे, सोनाली छुट्टी ले ली थी। सोमवार को ही सुबह सुबह फिर दोनों लड़ पड़ते हैं, सोनाली के माँ और सोनाली की सास। अब सुबह 10:30-11 बजे तक ये दोनों लड़ पड़ते हैं। सोनाली परेशान, खाना पका रही होती उस टाइम। सोनाली परेशान, फिर से वही माँ कहती है, तू अगर मुझे खुश देखना चाहता है, मेरे शांति चाहता है, शांति मुझे तभी मिलेगी जब मेरी मौत हो जाएगी, मुझे नींद की गोली दे देना। इसमें सोनाली इतना ज़्यादा परेशान होती है कि सोनाली अपने माँ को लेकर कमरे में जाती है और जाने के बाद नींद की गोलियां रखी हुई थी घर पर, क्योंकि वो फिजियोथेरेपिस्ट थे और कुछ बुजुर्ग इंसान डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से घर में कुछ गोलियां भी रहती थी और नींद की गोलियां भी रहती थी। एक साथ 20 गोली अपनी माँ को देती है बीना पॉल को, और बीना पॉल बिना डरे 20 गोली ले भी लेती है। अब 20 गोली लेने के बाद थोड़ी ही देर में बीना पॉल की जो है पेट में दर्द होने लगते हैं, तड़पने लगती है। उम्र दराज इंसान थे, 72 ईयर्स की थी, तड़पने लगती है। और सोनाली वहीं बैठी थी। जब तड़पने लगती है तब सोनाली हाथ उठाती है और अपनी माँ के गला दबाने लगती है, यानी गला घोटने लगती है। बुजुर्ग इंसान थे, ज़्यादा चटपटाता नहीं है। सोनाली अपनी माँ के गला घोट देती, मार देती है। अब उनको मारने के बाद, मौत हो जाने के बाद, सोनाली बड़ी इत्मीनान से अपने कपड़ा चेंज करती है बाहर जाने के लिए। उससे पहले मोबाइल लेती है और लेने के बाद एक ओला बुक करती है अपने एड्रेस पे। जिस इलाका में रहते थे उस इलाका का नाम है ब्लैक हिल्ली एरिया में एक ओला बुक करती है और घर के बाहर ओला भी आ जाती है, यानी ओला टैक्सी आ जाती है। आने के बाद यहाँ सोनाली कपड़ा चेंज करती है, अपने खुद की कपड़ा चेंज करती है और एक बड़ा सा सूटकेस रखा था, ट्रॉली बैग, उसको जो भी कपड़ा था उसके अंदर सब बाहर निकालने के बाद माँ की शरीर को, माँ की जो बॉडी को उस सूटकेस के अंदर डालती है। अब बराबर बैठ नहीं रहा था, इसलिए पैर मोड़ देते, हाथ मोड़ देते, मोड़ के बराबर फिट करके उस बैग के अंदर भर देते। भरने के बाद अपने पापा की एक तस्वीर, जिनका मौत हो चुका था, उस तस्वीर को माँ के सीने पे लगाते और हाथ से उसको पकड़ा देते। फिर बैग बंद करते हैं और ट्रॉली बैग थी इसलिए पहिया लगा हुआ था, आसानी से वो घर से खींचते हुए गेट के बाहर जाती है। ऑलरेडी वहाँ पे ओला आ चुकी थी। अब उस ओला वाले भी मदद करते हैं, उस बैग को चढ़ा देते हैं और फिर पुलिस स्टेशन पहुँचता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपनी जुर्म जो है कबूल करता है, अपने गुनाह कबूल करती है और सारे कुछ बताती है। जब ये पूरी कहानी, पूरी सच्चाई पुलिस वाले को सोनाली ने बताई तो पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। टिकाए सब उसी महिला की तरफ देख रहे थे, सारे पुलिसकर्मी, बड़े बड़े अधिकारी भी, जो भी महिला बता रही थी, जो भी पुलिस स्टेशन में एंट्री होता है, बस इस महिला की कहानी सुन रहे थे। पास खड़े हो जाते और पूरी कहानी सुनते। सुनने के बाद भागने की तो कोई वजह नहीं दिख रहा था, फिर भी पुलिस अलर्ट रहती है और उस महिला को हिरासत में लेती है। लेने के बाद कोर्ट पेश होती है और उस महिला को पूरी कहानी सुनने के बाद
जेल हो जाती है। उसके बाद और भी छानबीन कुछ होएगा तब जो वाकई इस सोनाली की सास की कोई गलती है ही क्या नहीं है। एक मामूली से झगड़ा अगर होती है तो कोई जुर्म नहीं होता, लेकिन ये सोनाली की जो माँ है बीमा पॉल इतना ज़्यादा परेशान हो जाते, वो खुद अपनी मौत के लिए उकसा रहे थे अपनी बेटी को, एक तरीके से उकसा ही रहे थे। जो बेटी परेशान होकर काम से छुट्टी लेकर घर पे रह रही थी, रोज़ का ये झमेला था, और माँ अपनी बेटी को बार बार कहती एक काम कर, तू मुझे मार ही दे। और 12 जून को मंडे के दिन था, परेशान होकर सुबह के वक्त एक बेटी ने अपनी माँ को नींद की गोली देने के बाद गला घोटकर मार देती। तो ये थी वो पूरी कहानी, और आप चाहे तो पता कर सकते हो, ये कहानी है बेंगलोर की कहानी है, और रहने वाले पूरा मूल तौर पे कलकत्ता के हैं। और बेंगलोर का जिस पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज हुआ था और पुलिस स्टेशन में लाश के साथ पहुंची थी, उस पुलिस स्टेशन का नाम है माइक्रो लेआउट। और जिस इलाके में ये लोग रह रहे थे, जिस इलाके में इन लोग का घर था, उस इलाका के नाम है ब्लैक हिल्ली। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।